पत्थर की दीवारों को चीरकर जो पौधा उगता है, वही असली क्रांति है। जो सोए हुए समाज को जगा दे, वही सच्चा महात्मा है। जब महात्मा फुले आए तो सदियों की खामोशी को जुबान मिल गई, और जब महात्मा फुले बोले तो हर मजलूम को, हर गरीब को उसकी अपनी पहचान मिल गई। दोस्तों नमस्कार। आज हमारे मसीहा महात्मा फुले की जयंती है। आज हम उस महामानव को स्मरण कर रहे हैं, जिनके बिना आधुनिक भारत के लोकतंत्र, सामाजिक न्याय और मानव अधिकारों की कल्पना करना असंभव है। महात्मा ज्योतिबा राव फुले केवल एक नाम नहीं, बल्कि सदियों की गुलामी के विरुद्ध फूटा हुआ एक वैचारिक विस्फोट है। अगर महात्मा फुले को समझना है तो उसके लिए हमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को समझना जरूरी है। बाबा साहब अंबेडकर महात्मा फुले को अपना गुरु मानते थे। जब बाबा साहब से पूछा गया कि उनके 3 गुरु कौन हैं, तो उन्होंने बुद्ध और कबीर के साथ महात्मा फुले का नाम लिया। बाबा साहब कहते थे कि ज्योतिबा फुले ने ही शोषित समाज के बंद दरवाज़ों पर पहली दस्तक दी थी। ज्योतिबा फुले अगर नहीं होते तो शायद वो दरवाजे नहीं खुलते। ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज के जरिए जिस समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का सपना देखा था, बाबा साहब ने उसी सपने को भारत के संविधान की प्रस्तावना में पिरो दिया। ज्योतिबा फुले साहब ने सावित्रीबाई फुले को पढ़ाकर जो क्रांति की शुरुआत की, बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल के जरिए महिलाओं को कानूनी अधिकार देकर उसे पूर्णता प्रदान की। बाबा साहब ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक शूद्र कौन है को महात्मा फुले को ही समर्पित किया। आज हम जिस सामाजिक न्याय की बात करते हैं, उसका बीज ज्योतिबा फुले ने बोया, और उसे एक विशाल वृक्ष बनाने का काम जो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने किया। जब हम ज्योतिबा राव फुले को याद करते हैं तो हम वास्तव में उस नींव को याद करते हैं जिस पर बाबा साहब ने आधुनिक भारत की इमारत खड़ी की है। ज्योतिबा फुले ने उस दौर में शिक्षा की मिसाल थामी जब ज्ञान पर चंद लोगों का एक अधिकार था। उन्होंने कहा था कि विद्या बिना मति गई, ये केवल पंक्तियां नहीं, एक सामाजिक घोषणा पत्र है। उन्होंने समझा कि दलितों, पिछड़ों, महिलाओं की कलाई में बंधी बेड़ियां लोहे की नहीं बल्कि अज्ञानता की हैं। 1848 में उन्होंने जो पहली पाठशाला खोली, वह ईंट पत्थरों की इमारत नहीं बल्कि समानता का एक मंदिर था। महात्मा फुले ने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले को शिक्षित कर ये सिद्ध कर दिया कि राष्ट्र निर्माण में स्त्रियों की भागीदारी अनिवार्य है, और बिना स्त्रियों के किसी भी राष्ट्र का निर्माण और विकास असंभव है। ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज के माध्यम से अंधविश्वास और पुरोहितवाद की जड़ों पर प्रहार किया। उन्होंने दलितों और पिछड़ों को ये एहसास कराया कि वे किसी से कमज़ोर नहीं बल्कि इस देश के मूल निवासी और निर्माता हैं। आज जब हम किसानों की बात करते हैं, किसान इस देश की नींव है। आधे से ज़्यादा देश की जनसंख्या किसानी पर निर्भर है। हमें 150 साल पीछे मुड़कर देखना चाहिए, जब ज्योतिबा राव फुले ने किसान का कोड़ा पुस्तक लिखकर विस्तार से बताया कि कैसे सरकारी तंत्र और साहूकारी व्यवस्था मिलकर किसान की कमर तोड़ रहे हैं। उन्होंने कृषि आधारित उद्योग, सिंचाई के लिए बांधों और पशुपालन के वैज्ञानिक तरीकों की वकालत की। वे भारत के पहले ऐसे नेता थे जिन्होंने किसानों की आर्थिक आज़ादी का रोड मैप तैयार किया। महात्मा फुले की दृष्टि समाज के अंतिम पायदान तक जाती थी। उन्होंने आदिवासियों, जंगलों में रहने वाले समुदायों के लिए प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य और निःशुल्क करने की मांग की। जब हंटर कमीशन 1882 में भारत आया, तो हंटर कमीशन के सामने उन्होंने ये मांग रखी कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा होना चाहिए। उनका मानना था कि जब तक आदिवासी समाज शिक्षित होकर मुख्य धारा में नहीं आता, तब तक स्वतंत्र भारत का सपना अधूरा है। एक तारीख इतिहास में, एक ऐसी भी तारीख है जो इस देश के इतिहास में अमर तारीख है। वो 11 मई 1888 की तारीख, जब मुंबई में एक विशाल जनसभा का आयोजन हुआ। उस जनसभा में महात्मा फुले को महात्मा की उपाधि दी गई। वह किसी सरकार द्वारा दिया गया पदक नहीं था, बल्कि उन करोड़ों शोषितों की आत्मा की पुकार थी जिन्हें ज्योतिबा फुले ने बोलना सिखाया था। ज्योतिबा फुले का संघर्ष किसी जाति या धर्म के खिलाफ नहीं था, बल्कि वह अमानवीयता के खिलाफ था। आज जब हम एक विकसित भारत की बात करते हैं, तो हमें याद रखना होगा कि विकास तब तक अधूरा है जब तक समाज में जातिगत भेदभाव मौजूद है।
हमें प्रण लेना होगा कि आज महात्मा फुले साहब की जयंती पर हम महात्मा फुले के संघर्ष को आगे बढ़ाने का काम करते रहेंगे। उनका जो सत्य शोधक मार्ग है, समतावादी मार्ग है, न्यायपूर्ण मार्ग है, उस मार्ग पर चलते रहेंगे ताकि हम एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण कर सकें, जहाँ दलित, पिछड़े, आदिवासियों की, गरीब, वंचित, मजलूम किसानों की जो है भागीदारी सुनिश्चित हो सके।